गुड डे स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सर आपका आदर्श एजुकेटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स पार्ट 1, जिसमें परेड नंबर 23 आज हमारा शुरू है। ठीक है, तो परेड नंबर 23 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर नंबर 1, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.5, राइट। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 जो है ये चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ओके, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन है। तो ये टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, राइट। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा डर जाते हैं बच्चे सॉल्व करने के लिए, लेकिन डरने की बात कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है आज। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? तो पहला तो जो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से एज पर कंडीशंस आपको दो इक्वेशंस ढूंढने होते हैं। सिर्फ दो इक्वेशंस ढूंढने हैं और उनको सॉल्व करने हैं, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सॉल्व करना आपको आता है, जैसे 1.1 में आप पढ़ चुके हो, 1.4 में भी आपका हो चुका है। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं, मतलब लगभग 80%, लास्ट में से 80% आपको आता है। तो शुरुआत में जो 20% है उसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करना आता है, सिर्फ इक्वेशन ढूंढना है आपको। ठीक है, तो किस तरह से ढूंढते हैं आज आपको देखना है, राइट। वो एक्यूरेट ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन आपको इसलिए लेना है कि अगर आपने इक्वेशंस गलत यहाँ पे लिख लिए, गलत आपके समझो है इक्वेशन, तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, राइट। तो आपको प्रिकॉशन स्टार्टिंग में अच्छी तरह से देना है कि आपके इक्वेशंस जो बनने वाले हो एक्यूरेट ही होने चाहिए। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला तो देखिए, आपको फर्स्ट स्टेप जो रहती है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि इक्वेशन अगर बनाना है तो इक्वेशन में वेरिएबल्स रहते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल्स लाने हैं, राइट। तो वेरिएबल्स किस तरह से आते हैं देखिए, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग पहला पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। टू नंबर्स differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। ओके, तो क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया है आपको कि दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफर मतलब क्या? डिफरेंट, राइट। तो डिफरेंस कितना है? तो 3, लेकिन सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19, ये सेकंड कंडीशन है। आगे फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स मतलब कौन से नंबर? तो यहाँ पर दिए है जो दो नंबर, वो दो नंबर कौन से है वो ढूंढने हैं। तो इसमें स्पेशली उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक है स्मॉलर नंबर और एक है ग्रेटर नंबर, राइट। तो इसमें आपको ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तो ग्रेटर नंबर कौन सा है हमें पता नहीं है, और स्मॉलर नंबर कौन सा है ये भी पता नहीं है। तो इसको हम लोग उसके रिप्लेस में क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं, राइट। तो किस तरह से देखो, तो पहला तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी ये टाइप के क्वेश्चन मोस्टली ये लेट और ये बी, ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट स्टेप रहते हैं लेट बी की। आपको अगर पूरा सेंटेंस बनाने के लिए नहीं आता है तो इतना शॉर्ट में आप ध्यान में रखोगे तो भैया लेट बी। तो जो भी आपको जिसको भी मानना है तो इसके बाद में आता है वेरिएबल, और जिसको मानना है ये यहाँ पे लिखना है। जैसा पहला हमें ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर, राइट। तो इसको जो भी आपको वेरिएबल मानना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, इस तरह से, राइट। सेम उसी तरह से एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा है आपको कि वो नंबर्स आपको ढूंढने हैं, नंबर्स कौन से हो, ग्रेटर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो उसको ग्रेटर नंबर को हम लोगों ने क्या यहाँ पे माना है? x, और स्मॉलर नंबर को क्या माना है हम लोगों ने?
y। ओके, तो ये हम जहां जहां पे ग्रेटर नंबर आएगा वहां वहां पे x आएगा, जहां जहां पे स्मॉलर नंबर का आएगा वहां पे y आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल्स तो आ गए x और y। अभी हमें क्या ढूंढने हैं कि वो कौन से दो इक्वेशंस है। तो दो कंडीशन से दो इक्वेशंस रहेंगे। पहला फर्स्ट कंडीशन कौन सा है हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है देखो, राइट, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है उन लोगों ने देखो, तो यहाँ पे समझो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मतलब यहाँ पे लिखेंगे एज पर फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो कि टू नंबर्स कौन से हैं, तो ये दो ये जो है ये टू नंबर्स, ये जो टू नंबर्स है उनका डिफर मतलब क्या है, डिफरेंस, राइट। तो मैंने और अगर आपको बोला, मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि 10 और 8 में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 2 का डिफरेंस है। तो कैसे आया, तो जैसे मैंने बोला कि 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो आपके कान से मतलब इनपुट से अंदर गया, यहाँ पे प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे क्या किया आपने, पहला तो यहाँ पे मैंने बोला आपने यहाँ से क्या सुना, 10 और 8 का डिफरेंस, राइट। तो आंसर क्या आ गया, आउटपुट 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ प्रोसेस, तो 10 और 8 का डिफरेंस, यहाँ पे अगर 10 और 8 का डिफरेंस मतलब 10 में से 8 माइनस करो, तो माइनस करो 10 माइनस 8 कितना बचता है 2, तो यहाँ से आउटपुट आता है 2, राइट। तो प्रोसेस क्या किया हम लोगों ने, माइनस सब्सट्रैक्शन किया। तो डिफर का मतलब, डिफरेंस का मतलब याद रखना है आपको, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस का साइन, राइट। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि दो नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, तो दो नंबर कौन से है, ये दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, तो x और y का डिफरेंस, राइट। तो x माइनस y ये हो गया, कितना आता है, इज इक्वल टू 3, राइट। तो इस तरह से x, ये दो नंबर का डिफरेंस 3 आता है, राइट। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये दो नंबर का डिफरेंस 3 आता है। यहाँ पे आपको x पहला ही लिखना है, इसका मतलब क्या है, y अगर गलती से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर से ही स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं हम लोग, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर माइनस नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए आपको x पहला लिखना है। तो इस तरह से एज पर फर्स्ट कंडीशन आपको ये पहला इक्वेशन मिल चुका है। देखिए कितना इजी है, राइट। Then and as per second condition, अभी सेकंड कंडीशन क्या है हम लोग देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए सेकंड कंडीशन ये है, द सम का मतलब क्या है, सम मतलब एडिशन, प्लस का साइन, ये आपको ध्यान में रखना है। सम मतलब एडिशन करना है, प्लस का साइन आपको लिखना है। तो सम करना है, लेकिन किसका सम करना है, देखो पहला तो हमारे पास सम का साइन आ गया, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर मतलब स्मॉलर नंबर कौन सा है, y है, उसका ट्वाइस मतलब डबल, इसको 2 से इंटू करना है, राइट। उसके बाद में क्या, एंड थ्राइस मतलब 3 टाइम, राइट। 3 टाइम मतलब अभी थ्राइस द ग्रेटर नंबर कौन सा है, x, इसका थ्राइस मतलब 3 से इंटू करना है, राइट। तो क्या बोले हैं उन लोग कि स्मॉलर नंबर और ये स्मॉलर नंबर का ट्वाइस और ग्रेटर नंबर का थ्राइस, राइट, इनका प्लस सम मतलब प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3x और 2y इनका प्लस कितना आना चाहिए, 19, राइट। ये देखो इज इक्वल टू 19, राइट। फिर से मैं एक बार बताता हूं, सम करना है, सम मतलब हमें एडिशन करना है। अभी किसका करना है, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, राइट, तो 2y हो गया। यहां पर क्या है, ग्रेटर नंबर का थ्राइस मतलब 3x, ये दोनों का प्लस कितना आना चाहिए, इज इक्वल टू 19, इसलिए इस तरह से लिखा है। यहां पर आप लोग ऐसा ही लिख सकते हैं कि पहला वहां पे दिया है कि स्मॉलर नंबर मतलब 2x पहला लिख सकते हैं, प्लस 3x बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन और एक स्टेप बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे सीधा इस तरह से लिखा है, क्योंकि अब 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19 लिखोगे, उसके बाद में फिर से इसको सीधा करोगे, उससे अच्छा एक स्टेप बचती है, इसलिए बचा ही है, राइट। तो देखिए इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, ओके।
इस तरह से आपको ढूंढने हैं, ये एक्यूरेट ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ आपने गलती की तो ये पूरा आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देना है, इक्वेशन लेना है, राइट। अभी आपको आगे आपको सभी पता है, तो चलो जाते आगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन हो गया 1। अभी आपको 1.1 और 1.4 आता है, राइट, आता है तो हम लोग स्पीड से लिख सकते हैं, आपको आता है इसलिए। अगर नहीं आता है, समझो जो मैं लिख रहा हूं, तो आपको 1.1 अच्छी तरह से फिर से देखना है, राइट। तो मैं सॉल्व करता हूं, देखो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्यू मल्टीप्लिकेशन आपको सब पता है, राइट, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। 2 इंटू एक्स 2x, राइट, 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर 3। 1 3 जा 3x, 2y 19, राइट, इस तरह से। अभी क्या करना है, देखिए टर्म सेम साइन डिफरेंट, तो क्या करना है, एडिशन। तो यहाँ पे लिखना है एडिंग, ठीक है, तो एडिशन करना है, एडिंग लिखना है, कट हो गए बच्चे 5x इज इक्वल टू 25, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 5x इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5, राइट। तो हमें क्या करना है, आगे आपको मालूम है, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा लेंगे, देखो ये इजी लगता है, तो इक्वेशन नंबर हम लोगों ने ले लिया 1, तो x के जगह पे लिखना है 5, तो इस तरह से आपको ये पता है, राइट। तो इस तरह से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। लेकिन x की वैल्यू अगर 5 है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है, देखो कि x कौन है, ग्रेटर नंबर, राइट, और स्मॉलर नंबर क्या है, y, मतलब स्मॉलर नंबर की वैल्यू कितनी है 2, तो नंबर कौन से हो गए 5 और 2, राइट। सो 5 and 2 are numbers। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो फिर से एक बार आपको मैं रिवाइज करके देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, राइट। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि पहला आपको दो इक्वेशंस ढूंढने होते हैं एज पर दो कंडीशन। तो पहले कंडीशन के हिसाब से पहला इक्वेशन मिलता है, दूसरे कंडीशन के हिसाब से दूसरा इक्वेशन मिलता है। फिर वो दोनों इक्वेशन एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेट अगर है तो आपका आगे का आंसर बराबर होगा, अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो ये भी गलत होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक्यूरेट है तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, तो सीधा हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर बाद में जो पूछा है उसका आंसर, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने बोला है ग्रेटर नंबर भी x, तो इस तरह से ग्रेटर नंबर पे इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 and 2 आर नंबर्स, राइट। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ओके। तो पॉज बटन दबाइए और अच्छी तरह से लिखिए, ओके, थैंक यू।